पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अकबर ने अचानक ही गुजरात पहुंचकर विद्रोही मिर्जाओं एवं गुजराती अमीरों की सेनाओं को घेर लिया। विद्रोहियों को संभलने का अवसर नहीं मिला, फिर भी उन्होंने मोर्चा संभाला, किंतु वे अकबर की सेना द्वारा काट डाले गए। अकबर की तरफ के सैनिक भी बड़ी संख्या में काम आए। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि जैसे ही इख्तियारुल मुल्क का सिर काटा गया, खाने आजम अहमदाबाद के किले से बाहर आया और उसने शहंशाह को सलाम किया। शहंशाह ने उसे छाती से लगा लिया, उसका बहुत ध्यान रखा और उसके अमीरों का हालचाल पूछा। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि शाह मदद ने राजा भगवान दास के पुत्र भूपत को सरनाल की लड़ाई में मारा था। उसका बदला लेने के लिए अकबर ने अपने हाथों से शाह मदद का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि 2 सितंबर 1573 को अकबर ने गुजरात के भयंकर विद्रोह को दबा दिया। वहां तैमूरी रिवाज के अनुसार 2000 सिरों की मीनार खड़ी की गई। अकबर के कट्टर आलोचक मुल्ला कादिर बदायूनी ने लिखा है कि लगभग 1000 सिर जंग में गिरे। शहंशाह ने उनकी मीनार बनाने के आदेश दिए ताकि बगावत करने वालों को भविष्य के लिए चेतावनी मिल सके। अकबर के आदेश पर अहमदाबाद नगर के बाहर साबरमती के तट पर 1000 नरमुंडों की मीनार खड़ी की गई। अकबर वही कुछ कर रहा था जो उसके पुरखे करते आए थे। चित्तौड़ के दुर्ग में उसने 30,000 निरपराध मनुष्यों का कत्लेआम करवाया तथा साबरमती के तट पर कटे हुए सिरों की मीनार बनवाई। हालांकि नगरकोट के मंदिर में अकबर की सेनाओं द्वारा किया गया विभत्स संहार अभी हमारे इस धारावाहिक में आना शेष है, तथापि चित्तौड़ और गुजरात की ये 2 घटनाएं ही यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि अकबर अपने शत्रुओं के लिए अपने पूर्वजों की तरह हिंसक और बर्बर था। उसे चित्तौड़ दुर्ग के हिंदू सैनिकों का रक्त बहाने में उतना ही आनंद आता था जितना कि गुजरात के अफगानी अमीरों के टुकड़े करने में। उसे दया आती थी तो केवल अपने कुल के शहजादों पर जो चंगेजी थे, तैमूरी थे अथवा समरकंद और फरगना से आए हुए मुगल थे। हमने अपने पिछले धारावाहिकों में अकबर के पूर्वजों तैमूर लंग, बाबर तथा हुमायूं द्वारा अपने शत्रुओं के सिर काटकर मीनारें बनवाए जाने की चर्चा विभिन्न प्रसंगों में की थी। तैमूरी बादशाह जिन कटे हुए सिरों की मीनार बनवाया करते थे वे सिर शत्रु के होते थे। हालांकि तत्कालीन इतिहासकारों ने लिखा है कि पानीपत के मैदान में बाबर ने नरमुंडों की मीनार में अफगान सैनिकों के साथ साथ उन मुगल सैनिकों के कटे हुए सिरों को भी शामिल करवाया था जो पानीपत के मैदान में बाबर के शत्रुओं द्वारा दूर दूर तक बिखेर दिए गए थे, क्योंकि बाबर को शत्रु सैनिकों के कटे हुए सिरों की संख्या थोड़ी लग रही थी। जब बाबर ने खानवा के मैदान में महाराणा सांगा के सैनिकों के कटे हुए सिरों की मीनारें बनवाई थीं, तब उसमें मुगल सैनिकों के कटे हुए सिरों को शामिल नहीं किया था। अकबर ने साबरमती के तट पर नरमुंडों की जो मीनार बनवाई उसमें अकबर के पक्ष के सैनिकों के कटे हुए सिरों को भी शामिल किया गया, क्योंकि इस युद्ध में दोनों तरफ से हर प्रकार के सैनिक लड़ रहे थे। शत्रु मित्र के शवों की पहचान करना संभव नहीं था। दोनों तरफ मुगल थे, दोनों तरफ अफगान थे, दोनों तरफ अबिसिनियन थे और दोनों ही तरफ राजपूत थे। ऐसी स्थिति में युद्ध के मैदान में जिसका भी शव पड़ा मिला उसी का सिर काटकर मीनार में चिन दिया गया। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि अकबर ने शाह मिर्जा के खात्मे के लिए कुतुबुद्दीन मुहम्मद और उसके बेटे नौरंग खां को बहरौच तथा चंपानेर की तरफ भेजा। अकबर ने खान कलां को पाटन में तथा वजीर खां को
दुलाका एवं डूंडका की सरकार में नियुक्त कर दिया। इसके बाद अकबर ने शाह कुली खां मेहरम, राजा भगवान दास एवं लश्कर खां बख्शी को ईडर के रास्ते मेवाड़ की ओर भेजा ताकि वे राणा प्रताप के क्षेत्र पर कब्जा कर लें। इन दोनों ने ईडर होते हुए मेवाड़ के लिए प्रस्थान किया तथा बड़नगर पर कब्जा करके वहां मुगल थाना स्थापित करके आगरा के लिए चल दिए। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि 5 दिन तक एतिमाद खां के घर में रुकने के बाद अकबर अहमदाबाद से रवाना हुआ। उसने गुजरात के सुल्तान महमूद की एक रिहाइश महमूदाबाद में खेमा लगाया। दुलाका से उसने खाने आजम तथा अन्य अमीरों को वापस लौटने की अनुमति दे दी। मिर्जा गयासुद्दीन अली काजवीनी को आसफ खां का खिताब दिया गया। उसे गुजरात का दीवान एवं बख्शी बना दिया गया। यहां से अकबर अजमेर पहुंचा। जब वह अजमेर से आगरा के लिए रवाना हुआ तो मार्ग में सांगानेर नामक कस्बे में अकबर ने राजा टोडरमल को गुजरात के भू राजस्व कर की जांच के लिए नियुक्त करके वापस गुजरात भेज दिया। इसके बाद अकबर स्वयं सीकरी चला गया। पूरे 1.5 माह की अवधि में अकबर का यह गुजरात अभियान पूरा हुआ। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि गुजरात की यह विजय स्थायी सिद्ध हुई। हालांकि इस विजय के बाद भी गुजरात में विद्रोह होते रहे, किंतु उन्हें सफलतापूर्वक दबाया जाता रहा और ईस्वी 1758 तक अर्थात पूरे 185 वर्ष तक गुजरात मुगल बादशाहों के अधीन रहा। अंत में मराठों ने मुगलों से गुजरात छीन लिया। राजा टोडरमल 6 माह तक गुजरात में रहा। इस अवधि में उसने गुजरात की कृषि भूमि की पैमाइश करके भू राजस्व का हिसाब किताब ठीक कर दिया तथा भू राजस्व का प्रबंध तंत्र भी सुधार दिया। उस काल में इस कार्य को मालगुजारी का बंदोबस्त करना कहते थे। इस बंदोबस्त के बाद अकबर को शासन का खर्च निकालकर गुजरात से 50 लाख रुपया सालाना आय होने लगी। जब राजा टोडरमल ने गुजरात के राजस्व का हिसाब किताब अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया तो अकबर ने प्रसन्न होकर उसे अपनी तलवार भेंट की। ईस्वी 1574 में अकबर ने गुजरात के हाकिम मुजफ्फर खां तुर्बती को अपने दरबार में आगरा बुलाया तथा उसे अपना वकील अर्थात प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। राजा टोडरमल को राजस्व मंत्री बनाकर उसके अधीन कर दिया। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी बदायूं के सूबेदार हुसैन खां की नौकरी करता था, किंतु ईस्वी 1574 में वह बदायूं से आगरा आया और पहली बार अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ। उसने जमाल खां कुर्ची तथा हकीम अयनुल मुल्क के माध्यम से बादशाह से भेंट की। बदायूनी लिखता है कि मुझे तुरंत दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने मुझे संवाद करने का आदर दिया तथा अपने दरबारियों में शामिल कर लिया। अकबर के दरबार का मुख्य सद्र शेख अब्दुल नबी मुल्ला बदायूनी का घोर विरोधी हो गया, क्योंकि मुल्ला बदायूनी शेख अब्दुल नबी के माध्यम से बादशाह के सम्मुख प्रस्तुत नहीं हुआ था, किंतु धीरे धीरे वह मुल्ला बदायूनी की योग्यता से प्रभावित होकर शांत हो गया। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि जो सांप का काटा होता है वह अफीम खाता है। इस कारण शत्रुता मित्रता में बदल गई और बदायूनी अकबर के दरबार में जम गया। अगली कड़ी में देखिए, मुल्ला बदायूनी ने हाजी इब्राहिम सरहिंदी का सिर फोड़ दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।